गए तो उसकी खुद जिम्मेवार जीएम और सरकार होगी। खुली चेतावनी है, पूरी नहीं हुई तो ये बस ऐसे ही बंद रहेगा। तो कब तक बंद रहेगा ये? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। सीएम साहब से हमने पहले 10 बार रिक्वेस्ट दे चुके हैं लेकिन मानने नहीं। सब हमारी रिक्वेस्ट मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें अपने हाथों में कानून लेना ही पड़ेगा। अगर हमारे किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का सरकार के खिलाफ या किसी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा ठेस पहुंचाने का कष्ट किया और झूठे इल्जाम लगाए गए तो उसकी खुद जिम्मेवार जीएम और सरकार होगी। नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। खुली चेतावनी है, अगर हम तोड़ फोड़ ना सी, क्योंकि हम अपनी खुद की पर्सनल चीजों को नुकसान तो पहुंचाएंगे नहीं, क्योंकि सरकार क्या है आगे महंगाई बढ़ा देगी, हमारे में से ही निकाल लेगी। तो हम शांतिपूर्ण अपनी मांगों को पूरा करवाएंगे। तो किस तरह बंद पढ़ाई में मिल रही है, किस तरह बस नहीं मिल रही है आपको? इतना टाइम पढ़ाई में नहीं लगता जितना हमें आने जाने में लग जाता है। क्या नाम है? परवीन। कौन सी कक्षा में? मैं कोचिंग सेंटर में फिलहाल हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रही हूँ। किसी पे भी कार्रवाई को बाईपास होके ले जा रहे हैं, जिससे स्टूडेंट को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या किया आज आपने प्रदर्शन किया कोई? आज हमने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया है और जीएम साहब को रिक्वेस्ट की है कि हमारी बसों का समाधान किया जा सके, ताकि जो हमारे ग्रेजुएशन है जो अच्छे से हो सके और हम पढ़ाई पे ध्यान दे सके इन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को छोड़कर। तो प्रदर्शन में आपने मतलब जो बस स्टैंड का उसको गेट बंद किया है? हाँ, आज हमने बस स्टैंड के दोनों गेटों को बंद किया है। तो बस स्टैंड बिल्कुल बंद है, बसों का आना जाना? हाँ, सब बंद है। और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये बस ऐसे ही बंद रहेगा। तो कब तक बंद रहेगा ये? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे है कि जो बसें हैं टाइम पे आए, ना कि पुलों पे से जाएं। और दूसरी है, ये बाईपास होके जा रहे हैं, हमें पुराना बस स्टैंड तक हमें बसों की सुविधा चाहिए। तो गांव से आते हो आप? हाँ, गांव से आते हैं। तो क्या दिक्कत? गांव की नाना में भी मामला उठा था, मैं आपको बता देना चाहती हूँ। पीछे बसों को पुल के ऊपर से ले जाया जा रहा है, जिससे गांव के जो लड़कियां हैं, बुजुर्ग हैं, उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर पड़ता है पुल, वहाँ पे उतार के चले जाते हैं। और पीछे आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुई थी बस वालों की, गाँव की नाना वालों की। कितने विद्यार्थी पहुंचे आज हमारे कम से कम 2000 के प्लस विद्यार्थी हैं। तो को प्रशासन का तो आया यहाँ? प्रशासन का अभी तक कोई नहीं आया है और नहीं आएगा तो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। जीएम साहब से मिली आप? जीएम साहब से हमने पहले 10 बार रिक्वेस्ट दे चुके हैं लेकिन मानने नहीं, और आज हम जब बाहर बैठे तो वो आए ही नहीं। यदि रोडवेज नहीं मानते और जो बस स्टैंड के कर्मचारी हैं, उन्होंने कहा है कि डीसी ऑफिस में जाओ। हम इतने पागल नहीं है, सीधे कानून को अपने हाथ में लेंगे। पहले हम यहाँ पे अगर जीएम साहब हमारी रिक्वेस्ट मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें अपने हाथों में कानून लेना ही पड़ेगा। क्या मामला था ये बस जो अंदर से आने जाने बंद थी, इसलिए बच्चे जो है ऐसा कर रहे थे और आने पर इन्होंने बात मान ली और बसें भी चला दी गई। स्कूल कॉलेज तक छोड़ने के जिम्मेवार हो गए। टीम साहब थे यहाँ बस स्टैंड पर, इन्होंने जो भी बच्चों ने कहा वो बातें मान ली। तो बस स्टैंड का गेट बंद कर दिया गया सर? वो खुल गया उस टाइम। तो क्या आश्वासन दिया गया सर? आश्वासन दे दिया कि बसें जो है सुबह अंदर से छोड़ के जाएंगे। लगभग 9 बजे के लगभग बहुत संख्या में स्टूडेंट इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी समस्या को लेकर के जीएम साहब के कार्यालय में पहुंचे। वहां से बच्चों ने जब जीएम साहब 9:15 बजे थे, जीएम साहब ने आना अभी टाइम बाकी था, तो सभी स्टूडेंट इकट्ठे होकर के मेन गेट पर आउट गेट पर पहुंच गए। उन्होंने गेट को बंद कर दिया। लगभग बच्चों की संख्या 300 के लगभग थी और उन बच्चों की मांग थी कि गाड़ियाँ जो बाहर से की गई है वो अंदर से जाए। क्यों? सारे स्कूल और कॉलेज और ITI वगैरह जो है शहर के अंदर है। बच्चों को यहाँ से ऑटो या रिक्शा में जाने में भाड़ा का वजन ज़्यादा होता है, इसलिए माँ बाप इतना खर्चा नहीं झेल सकते, इसलिए उनकी जेन्युइन समस्या थी कि गाड़ियाँ अंदर को जाए। लेकिन आज की जो पोजीशन है, आज हालात ऐसे हैं, रोडवेज के पास गाड़ियाँ कम है, प्राइवेट गाड़ियाँ ज़्यादा है और अंदर से जब तक प्राइवेट गाड़ी, सोसाइटी की गाड़ी अंदर से नहीं जाएंगी, बच्चों को जब तक वे नहीं बिठाएंगी, तब तक इकल्ली रोडवेज के बस की बात नहीं है कि सारी गाड़ियों को, बच्चों को हम वहाँ से अपने गंतव्य तक पहुँचा सके। अगर सभी गाड़ियाँ प्राइवेट सोसाइटी की और रोडवेज की, जिन गाड़ियों का अंदर से रूट बनता है, वह अगर अपने बच्चों को बिठा करके ले जाए तो बच्चे ठीक टाइम पर पहुंच जाएं, कोई किसी प्रकार की ऐसी अड़चन भविष्य में कोई नहीं आवे। लेकिन उसको जिस तरह से रोडवेज अधिकारी हमारे जीएम है, जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर की अथॉरिटी से बाहर होते हैं ये जो किलोमीटर प्राइवेट सोसाइटी वाले बस हैं, ये RTO के अंडर है। ये न तो ही रोडवेज के स्टैंड इंचार्ज है उनका कहना मानते और न अधिकारी को अगर एक बार हाँ भर ली तो बाद में करते कुछ नहीं। कई बार देखना माँ अक्सर बच्चे
को बस में बैठ भी जाए तो उनको उतार देते हैं, पहली बात चढ़ने नहीं देते। इसलिए बच्चों की समस्या है। एक गाड़ी गई रोडवेज की, उसमें बच्चे हो जाए 150-200, लेकिन उसके अंदर बच्चे नहीं चढ़ सकते 20-30 से फालतू, कुछ सवारी भी हुए हैं तो उनको अपने समय पर पहुंचने में लेट हो जाए। इसी कारण से बच्चों का ये देश कहे कि भाई सभी गाड़ियाँ अंदर से होनी चाहिए और हमारे को सभी गाड़ियाँ जिन्होंने सरकार ने जिनके अंदर लागू करके आए उनको लेकर के जाए। खासतौर से तो लड़कियों का तो बिल्कुल 0 बैलेंस का पास होता है, वो सरकारी बस में भी और प्राइवेट में लाउड होते हैं, वो अंदर से जानी चाहिए और बच्चों को भी सुविधा मिलेगी। जनता भी, सवारी भी अंदर से ही जाती है, अंदर से मिलती है। अब हमारे जो थे डिप्टी साहब यहाँ आए थे, पुलिस अधिकारी थे और SS स्टेशन सुपरवाइजर और TM का चार्ज जिसने थे वो गए वहाँ गेट पे बच्चों का आश्वासन दिया कि हम सरकारी गाड़ी तो हम कर देंगे, उसी टाइम कर दी कहने के बाद बच्चों की समस्या के बाद। लेकिन जो मेन मुद्दा है प्राइवेट गाड़ी का वो है RTO का चट्टी के पास। RTO अगर जो इसको गंभीरता से लेगा तो ये समाधान जल्दी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है जी? मेरा नाम सुशील लिक्कस, रोड वर्कर यूनियन डिपो प्रधान जी। विद्यार्थियों की कुछ मांगे थी, वो अपने शिष्टमंडल में 5 बंदे आ गए थे हमारे पास और उन्होंने अपना मांग पत्र दे दिया और हमने उसके बारे में त्वरित गति से समाधान करवाने के लिए अपने आला अधिकारियों के साथ संपर्क किया है और उन समस्याओं का जल्दी से समाधान करवा दिया जाएगा। जो क्या मांगे थी जी? उनकी मांगे थी, एक तो ये प्राइवेट गाड़ियों वाले हैं वो सभी स्टूडेंट से टिकट, उनके स्टूडेंटों की टिकट काटते हैं और कुछ गाड़ियां अंदर से जो अब उनके स्कूल टाइमिंग है उस टाइम के अंदर वो अंदर से होनी चाहिए। वो गाड़ी अंदर से कहाँ मतलब? शहर के अंदर से। शहर के अंदर से। तो क्या किया बच्चों ने, किस तरह प्रदर्शन किया आज उन्होंने मेन गेट को कुछ टाइम तक बंद कर रखा और फिर उनको आश्वासन दिला के गेट को खुलवा दिया गया। तो कितने विद्यार्थी यहाँ मौजूद थे उस टाइम? प्रदर्शनकारी 200-300 के लगभग थे।